नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक गाना मैं अक्सर यूज़ करता हूं कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं। 18,300 पे निफ्टी ट्रेड करती हुई आगे बढ़ रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको अब 18,500, 18,750, 19,000, 20,000, 21,000 का टारगेट देना चालू कर चुके होंगे। इसी बीच में आपके साथ एक डिमोटिवेशनल वाली वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सबको डिमोटिवेट करूँगा यहाँ पर मैं कि बाज़ार जो है यहाँ से 15% गिरने वाली है। थोड़ा एक आर्टिकल का सहारा भी मिल गया, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स आपको बताएंगे, प्लस इस बाज़ार में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो पैसे के टर्म्स में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। जो रियल क्वांटिटी थी उनकी वो कम हो रही है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वो चीज़ों को थोड़ा ठोंक बजाने के चक्कर में लेट कर देता है लेने में। ठीक ऐसे में क्या होता है, वो 8,000, 9,000, 10, 12, 15,000 पे निफ्टी नहीं खरीद पाता तो वो 16,000, 17,000, 18,000 पे आकर खरीदता है, क्योंकि उसको टारगेट देने वाले 19,000 का भी दे रहे हैं। और उसको जब लग रहा है कि यहाँ से भी निफ्टी अभी 5%, 6% छोटे टाइम फ्रेम में भाग सकती है तो क्यों ना खरीदें, क्योंकि जब निफ्टी 4-5% भागेगी तो स्टॉक उससे ज़्यादा भी भागेंगे। तो यहाँ पर ऐसी तैयारी बनकर तैयार है कि आपको यहाँ पर ट्रैप कर दिया जाए। उसके लिए आपको अलर्ट मोड में रहना है। क्या निफ्टी 19,000, 20,000, 21,000 नहीं जाएगी? क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है? ये तो मैं कभी बोलता ही नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बाज़ार में जो हो रहा है वही होता रहेगा। बुल्स के फेवर में अभी सारा डेटा बनकर आ रहा है। FIIs का, DIIs का, जो आपका सेंट्रल बैंक है वो भी उसी फेवर में बातें कह रहा है। वर्ल्ड बैंक भी उसी फेवर में बातें कह रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें अंडर कंट्रोल हो रही हैं, देश काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो जब ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, वहाँ पर हम अमेरिका की बाज़ार को भी लगातार अवॉइड करते हुए ऊपर ही जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है हमारे लिए कि हमको बस एक ही बात समझ में आ रही है कि बुल्स का पलड़ा जो है वो हर तरफ से भारी है। पिछले 6 दिन के आप कैंडल्स को देखिए। यहाँ पर देखिए 140 पॉइंट बाजार ऊपर, यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट ऊपर बाजार, यहाँ पर भी देखिए एक बढ़िया ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पर देखिए बाजार पौने 200 पॉइंट ऊपर, यहाँ पर आप देखिए बाजार पौने 200 पॉइंट ऊपर। तो लगातार बाजार में एक बड़ा मोमेंटम आए जा रहा है। रोज बाजार भाग रही है, तो क्या भागती रहेगी, गिरेगी नहीं? दीपन मेहता साहब क्या कह रहे हैं? देखिए 10 से 15% करेक्शन हो सकता है 2021 के अंत तक या शुरुआती 2022 में। अब दीपन मेहता कौन है, ये जिम्मेदारी आपकी जानना, अगर आप जानना चाहते हो। बाकी ये बंदा ये बात क्यों बोल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जो फालतू के वैल्यूएशंस बढ़े हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में जहाँ पर बड़े तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हिंट आपको दे रहा हूँ, OFS बर्बाद करेगा लोगों को, और बहुत 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 बुरी तरीके से बर्बाद करेगा। एक भयंकर गिरावट आएगी कुछ स्टॉक्स में। अलर्ट रहिएगा, नाम आप डिकोड करो। आगे 18,350 यहाँ पर लगभग बाजार है। अभी आपको करना क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इस चीज़ को नोट करके रखना, मुझसे मिलना आप लोग। बाज़ार का अगर मेरे पास सही एक्सपीरियंस है, अगर मैं चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ, तो बाज़ार आपको 15,750 से 16,250 के बीच का लेवल दिखाएगी। अब यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 10 से 15% की जो बात कही गई है उससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। अग्री, यहाँ से वो कंपेरिजन है। अब यही निफ्टी 20,000 से अगर गिरती है तो वही करेक्शन आपको 20,000 का, मैं 20% का बता रहा हूँ। अगर निफ्टी 20,000 से रिवर्स करेगी, अगर निफ्टी 19 से करेगी 17.5-18%। ये आपके ऊपर है, आप कैसे चीज़ों को लेते हो। अब अगर मैंने कह दिया कि निफ्टी आपको 16,000 का लेवल दिखाएगी, तो आप यहाँ पर क्या सब सेल कर दोगे? नहीं भाई, इन्वेस्टिंग को सेल नहीं किया जाता। ये तो मैं आपको शुरुआत से, जब से मैंने चैनल शुरू किया है वहाँ से लगातार बता रहा हूँ। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैंने शेयर खरीद लिया है हमेशा के लिए। जब मुझे पैसे की इमरजेंसी पड़ेगी किसी भी आपातकाल स्थिति में, तभी मैं इस शेयर को बेचूंगा, क्योंकि ये मेरी कंपनी है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है। आप लोग डिकोड ही नहीं कर पाते हो क्या आप लोग? क्योंकि मैं जब स्विंग ट्रेडिंग वाली बात करूंगा आप उसको इन्वेस्टिंग से ले लोगे, क्योंकि खरीदना तो सब में है। इंट्राडे में भी हम स्टॉक खरीदते हैं। क्या हम कंपनी के मालिक हो गए? नहीं हुए, लेकिन फिर भी स्टॉक तो हमको खरीदना पड़ता है ना, स्टॉक को हम तो बेचते हैं। तो खुद आप सोचिए कि आप कौन हो, वो आपको डिसाइड करना है। इन्वेस्टर के लिए मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बाजार आपको 15,750 से 16,250 यानी कि ये जो 500 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर टच करती हुई आएगी। कारण कभी और समझाऊंगा, अभी आपको मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऐसे कोई लेवल्स आपके लिए डिकोड नहीं किए। याद रखिए, एक बजाज फाइनेंस करके स्टॉक है, आपको पता होगा, जब 2,000 पे अवेलेबल था, मैंने आपसे
कभी वीडियो डालूंगा, मैंने कहा था कि दोस्त मतलब क्या पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। एक 2000 की नोट देकर आपको क्या चीज़ मिल जा रही है आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि ये शेर है, शेर, ये जिस दिन चलेगा खा जाएगा, लोगों को खा जाएगा, शॉर्ट सेलर्स को खा जाएगा। और सिर्फ यही एक स्टॉक नहीं, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जब काफ़ी सस्ता मिल रहा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक, CDSL का स्टॉक, ये सब तो हमने लगभग बॉटम के आसपास पकड़ा था जो 2020 में बना था। लेकिन उसके बाद कुछ स्टॉक्स थे जो लगातार चलने का प्लान बना लिए, ये भी स्टॉक्स उनमें जो है शामिल थे। और आपको यहाँ पर कोई अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाज़ार ने इतना सहारा हमको दिया है, अदरवाइज स्टॉक्स तो चलते नहीं। तो पूरी जो काबिलियत है वो बाज़ार की है। बाज़ार का पोटेंशियल हमने देखा है कि 7.5 वाली निफ्टी आज 18,500 पे आकर खड़ी है, देखते देखते खड़ी है। तो ऑफकोर्स सी बात है, स्टॉक्स लगभग सारे भगे हैं। बस आपका स्टॉक थोड़ा बाज़ार से तेज़ चलना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी, जहाँ पर यूफोरिया बना हुआ है ना दोस्त, आपकी पोजीशन अगर इन्वेस्टिंग की नहीं है, ये वीडियो आप बाद में देखकर रिग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन बहुत रोगे, बहुत रोगे। और इन्वेस्टिंग वालों को मैंने बार बार वार्निंग दी है, मैं आपको लेवल बता दिया, 16,000 तक बाज़ार गिर सकती है, वहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहीं आपको सारा पैसा डाल देना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाज़ार को वहाँ तक आना पड़ेगा। बाज़ार, अब आप कहोगे अरे सर आप ऐसी बात करते हो, निफ्टी वहाँ तक कैसे आ जाएगी, लोग 19, 20, 21,000 के इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बने, इतनी बड़ी देख रहे हैं, मतलब ये बस 4 कैंडल, और आपको लग रहा होगा ये कैंडल बहुत बड़ी है, बस 2.5-4% की, 2.5-3-4% की एक कैंडल बनेंगी, बस काम खत्म। और आपको लगता है कि नहीं ये नहीं बनती हैं कैंडल्स, नए आए हो बाज़ार में, अभी इतना ही। हाँ, इस वीडियो को आप नेगेटिव वे में ले सकते हो क्योंकि मैं रेगुलर आपसे बोलता रहता हूँ बाज़ार के लिए अगला लेवल खुल गया ऊपर का, टेक्निकल बेसिस पे। ये थोड़ी सी टेक्नो फंडामेंटल आपके साथ मैंने बात शेयर की है। कुछ लोगों को मेरी बातें विरोधाभासी लग सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सोना और जागना ये विरोधाभासी चीज़ें नहीं हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। समझ गए बात? नहीं समझ पाए? सोना तभी हो पाएगा जब आप जगे हो, जगना तभी हो पाएगा जब आप सोए हो। मतलब समझ गए ना? अगर दो बातें बिल्कुल अपोजिट भी दिखती हों तो वो एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। बाजार ऊपर जा रही है, टेक्निकली हम इस पे ट्रेड भी ले रहे हैं, और आपको बता दूं कि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन गया है वहाँ पर हमारे बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं बाई साइड के आए हैं, टारगेट बीट हुआ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बाजार हमको बाई साइड का सिग्नल दे रही है, हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है, निफ्टी के लेवल्स को देख करके खरीदना है, या निफ्टी का ETF लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, तो मैंने आपको लेवल बताया है, वो भी नहीं समझ में आता है तो स्मार्ट SIP वाली वीडियो भी आपको मैंने दी हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिए। आप भले 16,000 का इंतजार न करो, लेकिन 18,350 पे तो नहीं खरीदोगे निफ्टी को। समझ गए? अब 10 से 15% का करेक्शन दीपन मेहता साहब कह रहे हैं कि 2-3 महीने में आ जाएगा, आ गया, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं करेक्शन नहीं आता है, उनको पीछे का चार्ट देखना चाहिए। जो ये सोचते हैं कि नहीं करेक्शन तुरंत आ जाता है, उनको भी देखना चाहिए कि निफ्टी जो है बहुत परेशान करती है, ऐसे खड़ी रहेगी, जहाँ है यहीं खड़ी रहेगी, लगेगा फिर से ऊपर जाएगी और फिर धड़ाम हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि अब धड़ाम होने वाली है, भाग जाएगी। समझ रहे हैं? एक समय था जैसे कि जब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही थी 14,000 के आसपास, लग रहा था कि लगभग टॉप बन गया, 15,000 बाजार ने मारा, नीचे लोअर लेवल्स पर आकर ट्रेड कर रही है, जो कंसोलिडेशन किया निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद भागने की तैयारी थी, गिरने की नहीं। समझ गए? इस वीडियो को आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्वेस्टर हो तो ही ये लेवल्स हैं आपके लिए। स्विंग ट्रेड करते हो, टेक्निकल्स देखिए, इंट्राडे करते हो, डेली का चार्ट देखिए, बस और कुछ नहीं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, तुम कौन से तुर्रम खां हो, भाई मत मानो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करके अपनी बाजार के एक्सपीरियंस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको हमारा डेटा एनालिसिस पसंद आता है, स्टॉक सिलेक्शन पसंद आता है, उसी बेस पे आप इस पर भरोसा कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास होगा, नहीं है तो बना लीजिए, उन्हीं से सलाह लीजिएगा। हम तो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं जो छोटी सी राय आपको दिए हैं, आपको बात समझ में आए आगे बढ़िएगा, नहीं समझ में आए इग्नोर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो लाल बत्ती बंद कर देना। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।